साजिश करने का जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी यानी अली के अंदर एक भावना पैदा करी। क्या भावना? कि आप ही इस गद्दी के असली वारिस हैं, कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी बैठे हैं इसके अंदर एक कमरे हैं और यहीं से वो गेट लगे रहते थे छोटे वाले, और ये जो ये वाले गेट है ये दूसरी मंजिल के अंदर जाने वाले। चला था इस राह में कि काफिले पीछे छूट गए, इस मंजिल की चाह के अंदर बहुत से अपने रुक गए। दोस्तों, हमारे तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो एक बहुत ही क्रूर बादशाह थे। कौन से? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की शुरुआत करी। वो एक बहुत ही खतरनाक सिपह सलार हुआ करते थे, एक जंगजू हुआ करते थे। लेकिन जब वो 1290 के अंदर खिलजी वंश की गद्दी के ऊपर बैठे तो उसके बाद उन्होंने एक ही रीत निभाई। कौन सी? कि जियो देने में, यानी कि अब किसी को मारना नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को गुजारना है। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को मारा था, जैसे मैंने अपने तीसरे पार्ट के अंदर आपको बताया था, जिनका नाम था सिद्दी मौला, जो एक दरवेश हुआ करते थे। उन्होंने उन्हें क्यों मारा था? क्योंकि जो दरवेश थे यानी कि सिद्दी मौला थे, उन्होंने एक बगावत की थी। किसके खिलाफ? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। जिसके कारण जब जलालुद्दीन खिलजी को इस बगावत का पता चला, जिस बगावत के तहत ऑलमोस्ट जलालुद्दीन खिलजी मरते मरते बचे थे, यानी कि 1251 के अंदर जब वो मरते मरते बचे थे, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि इस साजिश के पीछे एक दरवेशी का हाथ है। किसका? सिद्दी मौला का। तो कहा जाता है कि उन्होंने सिद्दी मौला को मरवा दिया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जलालुद्दीन खिलजी ने खुद नहीं मारा था। उन्होंने अपने बेटे आरकली के द्वारा सिद्दी मौला को हाथी के जरिए कुचलवा दिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का दौर शुरू हुआ दोस्तों। लेकिन कहा जाता है ना कि तख्त की चाहत के अंदर बहुत से राजा कुछ गलतियां कर जाते हैं। वो एक गलती हुई, कारा के अंदर उठा विद्रोह, जो करा था बलबन के भतीजे ने। क्यों? कि बलबन के बाद इस गद्दी पे मेरा राज चलेगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत होनी चाहिए, मेरे चाचा के बाद यानी कि बलबन के बाद। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे आरकली और अली को यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को आरा के अंदर भेजा, जहाँ पर जाके उन्होंने इस बगावत को ख़त्म कर दिया और उनके उस भतीजे को मतलब जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश किया, एक फटे हालत के अंदर, यानी कि फटे पुराने कपड़ों के अंदर, और राजा के सामने यानी कि जलालुद्दीन के सामने हाजिर किया। वही गलती हुई, वहीं से इस जलालुद्दीन खिलजी की गलती की शुरुआत माना जाता है। जब उस बादशाह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने यानी अली ने और आरकली ने उनके सामने पेश किया, तो जलालुद्दीन खिलजी की उम्र लगभग 72 साल थी। और जैसे कि मैंने बताया, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है, आप इसे यहाँ से ले जाओ, यानी कि इसे माफ़ कर दो। तो उनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे अली थे, आरकली थे, और भी जो गुलाम वंश के अंदर ही बड़े मतलब जो बड़े ओहदे पे हुआ करते थे, चीफ वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों ने कहा कि बादशाह, हमने इसे पकड़ा है, इसने बगावत की थी, इसने बहुत बड़ा जुल्म किया था, हमारे बहुत से लोग शहीद हुए हैं, आप इसे सज़ा दीजिए। लेकिन उसने मना कर दिया और उससे यहाँ तक का उसे रात के खाने के अंदर इनवाइट भी कर लिया, जिसकी वजह से उसकी जो सल्तनत थी यानी कि उसके जो अधिकारी थे, जैसे अली हुआ, आरकली हुआ और बाकी के जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उनके दिलों के अंदर एक खटास पैदा हुई। वो पहली खटास थी। दूसरी दौर जब आया, वो दौर था दोस्तों मंगोलों का। मंगोलों के एक अधिकारी ने, समझ सकते हैं आप, दिल्ली पे अटैक किया, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, जिनकी तादाद थी 4000। आप समझ सकते हैं। उस 4000 को जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे आरकली और अली यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा उनका विद्रोह रोकने के लिए, तो उन्होंने इस विद्रोह को रोका और 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन के सामने पेश किया।
कि यही वो लोग हैं जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक किया था, तो आप इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जलालुद्दीन खिलजी अब किसी को मारना नहीं चाहता था, तो उसने इन सबको माफ़ किया और कहा कि आप इस दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बनिए, ठीक है, और मुसलमान हो जाइए। लेकिन ये जो खटास थी, ये उसका जो दरिया दिली वाला काम था, वो कहा जाता है कि उसकी आखिरी गलती थी। इसी के बाद जो गुलाम वंश के अंदर जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें एक मौका मिला इसके खिलाफ साजिश करने का, जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी यानी अली के अंदर एक भावना पैदा करी। क्या भावना? कि आप ही इस गद्दी के असली वारिस हैं, कि जो ये जलालुद्दीन खिलजी बैठे हैं, इनके अंदर आप कोई काबिलियत नहीं बची है, इस गद्दी को या खिलजी वंश को आगे आप ही ले जा सकते हैं। किससे कहा? अली से। तो अली ने ही 1290 से लेके 1296 तक अपना आप को मजबूत किया, सोना इकट्ठा किया, और जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उन सबको अपने अंडर लेना स्टार्ट किया। और उसी के बाद 1296 में, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर बताया था, कि जलालुद्दीन खिलजी यानी कि अली अपने चाचा को, जैसे मूवी के अंदर दिखाया है कि चाकू मार के हत्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने जहर दे के मार डाला, ठीक है। उसके बाद जो 4000 मंगोलों को उसने हरा के बंदी बना के लाया था, उन्हीं मंगोलों को यानी कि 4000 मंगोलों के सर काट के श्री फोर्ट की दीवार के अंदर चुनवाया था। ये वही इतिहास है, वही दौर है जब जलालुद्दीन खिलजी का दौर खत्म हुआ और शुरुआत हुई अलाउद्दीन खिलजी की, समझ सकते हैं। और दोस्तों, ये जो इमारत आप देख रहे हैं 2 मंजिला, ये मुंडा गुम्बद कहलाया जाता है, ठीक है। ये इस्मारत बनाया गया था कि जो झील है पूरी, आप जो ये झील देख रहे हैं, इस झील के जो अधिकारी हुआ करते थे, कौन? जो इस झील की देखभाल किया करते थे, वो इस गुम्बद के अंदर रहते थे। आज इसका मतलब ये गुम्बद है, इसके चारों तरफ मेहराब बने हुए, यानी कि ऐसे ही गेट बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक कमरे हैं, और यहीं से वो गेट लगे रहते थे छोटे वाले। और ये जो ये वाले गेट है, ये दूसरी मंजिल के अंदर जाने वाले हैं, समझ लो आप। और बात करें झील की, तो दोस्तों ये झील है 700 से 800 मीटर लंबी ये झील है, समझ सकते हैं। और 600 से 700 मीटर इसकी चौड़ाई है, और कहा जाता है लगभग 4.5 से 5 मीटर इसकी गहराई है, समझ सकते हैं। ये इतनी बड़ी झील आज से लगभग 800 साल पहले बसाई गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसका नज़ारा आज भी लोग करते हैं। एक तरफ का पानी इसका थोड़ा सफ़ेद है, और एक तरफ का पानी बिल्कुल हरा हो चुका है। समय में बहुत से राजा इस 800 साल के दौरान के टाइम बादशाह बने, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने इसे श्री फोर्ट से अलग करके इसे एक अलग पार्ट बनाया, किसके नाम से? हौस खास फोर्ट के नाम से, समझ सकते हैं। उन्होंने इसका रीडेवलपमेंट करवाया, ठीक है, रोजगार के रूप में आगे बढ़ाया। इनके लिए जो इस श्री फोर्ट या हौस खास के आसपास के रहने वाले 24 से 25 गाँव थे, उनके ही लोगों से कहा कि ये इस झील को सिर्फ पीने के लिए नहीं, इसे रोजगार के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। तो इसके अंदर उन्होंने तरह तरह की मछली पालन भी स्टार्ट किए, और उसके दौरान उन्हें बेचना भी स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसके आसपास रहने वाले गांवों की वेल्थ यानी कि कमाई का जरिया बना। और फिर यानी कि तुगलकों की मतलब चाचा होने लगी, मतलब उन्हें लोग बात जानने लगे, पूरे इंडिया में उनका नाम होने लगा कि उन्होंने ऐसे कैसे काम किए। तो वो तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन हमारी टॉपिक है खिलजियों का। तो यही कुछ इतिहास थे खिलजी वंश की शुरुआती दौर के, जो बहुत से कम यूट्यूबर ने आपके साथ शेयर किया होगा। मेरी कोशिश रही है कि ज़्यादा इतिहास समेट के मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आशा करता हूं ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास भी, अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास शुरुआत का, कि वो कैसे बादशाह बने, उन्होंने क्या क्या इम्तिहान दिए, क्या क्या किन किन लोगों को मारा, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस झील को देखने के बाद जरूर आइए दोस्तों। इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में या किसी इंडिया के अंदर में, आप सोचेंगे कि ये बाहर का एरिया। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।